हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिशियन एनसी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को जानने से पहले ना कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पहले वो बातें पढ़ेंगे और जब वो बातें आप लोग सीख जाओगे तब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की जो डेफिनेशन है, जो रिमाइंडर थ्योरम बोलती है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक और शर्त है आप लोगों के साथ मेरी, ठीक है? मतलब रिक्वेस्ट है, शर्त तो नहीं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पहले वाली मैंने एक्सरसाइज कराई है आपको 2.1 एंड 2.2 वो जरूर देख लो, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी की, ठीक है? तो उसको करने से पहले आपको पहले वाली दो एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? करें शुरू। कॉपी पेन ले लिया सब लोगों ने? जल्दी से उठा लो कॉपी पेन और हम लोग शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, पहले रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है वो तो बाद में आएगा, पर पहले इसका बेसिक, इस पर पहुंचेंगे हम लोग, उससे पहले इसका बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूं। देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया, मैंने 12 को 5 से डिवाइड किया। जब मैंने 12 को 5 से डिवाइड किया तो 5 इंटू 2 10, 2 पर गया और 12 में से 10 माइनस कर दिया तो फिर रिमाइंडर मुझे 2 नजर आया। इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजर, इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट, यानी कि आप हिंदी में इसको बोल सकते हो भागफल। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, ठीक है? दोबारा से सुनो, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, डिवीजर। तो मैं आपको बोलूं कि आपने ये डिवीजन का प्रोसेस तो कर दिया, ये तो सही है, लेकिन आप 12 ऑब्टेन कर सकते हो क्या? वापस 12 ऑब्टेन कर सकते हो क्या? आप बोलोगे मैम बिल्कुल। मैंने कहा कैसे? आप बोलोगे मैम 12 बराबर है किसके? डिवीजर को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, और प्लस में रिमाइंडर कर दो। डिवीजर को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में रिमाइंडर कर दो मैम, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, यानी कि आपको 12 मिल जाएगा। मैंने कहा ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई है, मुझे बड़ी पते की बात बताई है। डिविडेंड बराबर है किसके? डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको डिविडेंड वापस ऑब्टेन करना है तो आप क्या करोगे, डिवीजर को मल्टीप्लाई करोगे क्वोशिएंट से और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा डिविडेंड, ठीक है? अब ना दो चीजें हो सकती है, दो चीजें हो सकती है। अभी तो मैंने 12 को बोला था 5 से डिवाइड करो, अगर मैं आपको बोलूं 10 को 5 से डिवाइड करो तो आप बोलोगे मैम ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। इसी को बोलते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से ही निकलती है फैक्टर थ्योरम, विच इज वेरी वेरी इजी। तो पहले इसको समझ लेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम एंड देन फैक्टर थ्योरम की तरफ जाएंगे। 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, रिमाइंडर इस केस में क्या है, 0। देखो बच्चों ध्यान रखना, अगर कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 5 जो है ना वो 10 का फैक्टर है। समझ में आई बात? अगर रिमाइंडर 0 आता, अब देखो यहां पर 5 जो है ना वो 12 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा, कुछ आ रहा है, रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ आ रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड कर रही हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए ना तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 5 जो है ना वो 10 का फैक्टर है। समझ में आया? अब यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 5 12 का फैक्टर नहीं है, ठीक है? ये जो डिवीजन है इससे तो बस मैंने आपको टर्म सिखानी थी, डिविडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। डिविडेंड कैसे ऑब्टेन किया जाता है, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सिर्फ इतना। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि जो डिवीजर है ना वो डिविडेंड का फैक्टर है, जो डिवीजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है, सिंपल सी बात। अब इस केस में भी अगर आपको डिविडेंड को लिखना है, ठीक है, इस केस में आपको डिविडेंड को लिखना है 10 को, तो वही सेम चीज, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अब आप बोलोगे कि मैम रिमाइंडर तो 0 है, तो सही है, कोई बात नहीं, डिविडेंड, डिवीजर और इंटू में क्वोशिएंट, ठीक है? डिविडेंड, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और रिमाइंडर कुछ और नंबर भी हो सकता है। अगर रिमाइंडर कुछ और नंबर हुआ 0 के अलावा तो हम लोग ऐसा बोल देंगे कि वो फैक्टर नहीं है, उस केस में डिवीजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवीजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है, सिंपल। जो 5 है वो 10 का फैक्टर है, इधर 5 12 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर इसने 0 नहीं दिया। सिंपल सी बात, आ गई समझ में? पक्का?
समझ पाए मेरी बात को? आगे आ जाओ। आप फैक्टर की बात, अरे फैक्टर तो तुम लोगों को मैंने पहले बता दिया। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ 6। ऐसा नंबर, फैक्टर एक ऐसा नंबर है जब मैं उसको 6 से डिवाइड करूंगी ना, 6 से डिवाइड करूंगी ना, तो वो मुझे रिमाइंडर 0 देगा। अब अगर मैं 6 को 1 से डिवाइड करूंगी तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 देगा। 6 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 3 पर पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है ना, वो नंबर उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे 6 के केस में अगर मैं बात करूं, 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो वो हम लोग बोल देते हैं कि वो उसका फैक्टर है। ठीक है। अब जैसे यहां पर फैक्टर ऑफ 8, ऐसा नंबर जो 8 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो 8 का फैक्टर होगा। पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी अगर मैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जाऊं तो क्या बोलोगे? रिमाइंडर 0 होगा मैम। 8 को 1 से डिवाइड करो, 8 को 2 से, 8 को 4 से, 8 को 8 से, पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जैसे 8 है वो 8 का फैक्टर है, पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, आप सब लोगों को पता है ये चीज। अब आता है फाइंड करो रिमाइंडर। देखो जब नंबर्स आप लोगों ने देखे 12 को 5 से डिवाइड करना हुआ या 10 को 5 से डिवाइड करना हुआ, तो आप लोगों ने फटाफट रिमाइंडर बता दिया क्या आएगा डिवाइड करके। लेकिन पॉलिनोमियल के केस में कैसा होगा? जब आप लोग डिवीजन करोगे तो डिवीजन पहली बात तो करोगे कैसे, और जब डिवीजन कर रहे होगे तो रिमाइंडर आएगा कैसे, है ना? रिमाइंडर क्या बचेगा, पहले तो वो देखने की जरूरत है हम लोगों को। देखो अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं रिमाइंडर कैलकुलेट करने में। या तो लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो या रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। अभी तक रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी है क्या होती है, पर दो तरीके आपको मैं पहले बता रही हूं। जब आप किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो लीनियर पोलिनोमियल से, लीनियर पोलिनोमियल पता है ना, लीनियर इन केस ऑफ डिग्री 1, पोलिनोमियल को जब आप डिवाइड कर रहे हो लीनियर पोलिनोमियल से, तो आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो या आप लोग रिमाइंडर थ्योरम परफॉर्म करो। तो लॉन्ग डिवीजन तो सब लोगों को आता है कि नहीं? इधर लिखो 3x की पावर 2 प्लस में x माइनस का 1, आप इसको डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? x प्लस 1 से। ठीक है, तो कैसे करोगे डिवाइड मेरे को बताओ? x प्लस 1, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x की पावर 2 आ जाए? x को किससे मल्टीप्लाई करूं 3x की पावर 2 आ जाए? तो आप बोलोगे मैम 3x से मल्टीप्लाई करो, तो 3x इंटू x, 3x की पावर 2, और 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में 3x, साइन चेंज। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, ये कट गया, क्या बचा? प्लस में x माइनस 3x, माइनस का 2x माइनस का 1, फिर से वही चीज, माइनस 2x चाहिए। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 2x आ जाए? तो आप बोलोगे मैम x को आप मल्टीप्लाई करो माइनस के 2 से, माइनस का 2x तो आएगा ही आएगा बिल्कुल, और जब माइनस के 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी माइनस 2, साइन चेंज, ये कट गया, 2 में से 1 माइनस क्या, कितना आ गया? ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिवीजर। ये क्या है? क्वोशिएंट। और इस केस में आप लोग क्या बोल सकते हो बताओ? आप ऐसे बोल सकते हो, इधर देखो, ऐसे लिख सकते हो 3x की पावर 2 प्लस x माइनस 1, डिविडेंड बराबर है किसके बराबर है? x प्लस 1, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है? 3x माइनस 2 प्लस में रिमाइंडर। ये पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसा होता है। तो 3x की पावर 2 प्लस x माइनस 1, डिविडेंड बराबर है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही चीज जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है 12 और 5 के केस में। सही है, तो एक तो ये तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और एक तरीका है रिमाइंडर थ्योरम। अब मैम रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है मैम? रिमाइंडर थ्योरम इससे आसान कैसे है लॉन्ग डिवीजन से? इससे आसान है, सेकंड्स में आंसर बताएगी तुम लोगों को। क्या बोलती है रिमाइंडर थ्योरम? बोलती है, सुनो, रिमाइंडर थ्योरम वैसे तो यहां पर लिखा ही हुआ है सारा का सारा, बट मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसको 3x की पावर 2 प्लस में x माइनस 1, और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से। ये पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है, ठीक है, और ये एक दूसरा पोलिनोमियल है तो वेरिएबल x की टर्म्स में, तो इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जब आप p ऑफ x को q ऑफ x से डिवाइड कर रहे हो, जब आप इस वाले पोलिनोमियल को इस वाले पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो हम लोग मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम है वो पता क्या बोलती है? ये वाला जो पोलिनोमियल है ना,
इसका जीरो देख लो कहां पर है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पढ़े है ना, जीरोस कब आता है, जब जैसे ये क्यू ऑफ एक्स है, इसका पोलिनोमियल का जीरो कब आएगा, देखो क्यू ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन के, इसका जीरो कब आएगा, जब क्यू ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, या हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि एक्स प्लस वन जीरो के बराबर होगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। इसका जीरो कैलकुलेट करके ना इसमें पुट कर दो वैल्यू, इसका जीरो आएगा व्हेन x इज इक्वल टू माइनस वन, वो माइनस वन इधर पुट कर दो, आपको रिमाइंडर वही मिलेगा जो आपको लॉन्ग डिवीजन से मिला है। हाँ देखो मैं x के प्लेस पर माइनस वन पुट कर रही हूँ बच्चों, मेरी मदद करना, माइनस वन का स्क्वायर वन 3 और माइनस वन पुट करूंगी तो माइनस वन और यहां पर माइनस वन, तो 3 माइनस 2 कितना आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं, बोलोगे मैम ये तो कमाल हो गया मैम, लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है, जिस भी पोलिनोमियल से, जैसे इसमें लीनियर पोलिनोमियल आप डिवाइड कर रहे हो, उसका जीरो देख लो किस पर आपको मिलेगा, कौन सी वैल्यू है x की जिस पर जीरो मिलेगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैलकुलेट कर लिया डिवीजर का, ये डिवीजर है ना जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अब इसका जो भी जीरो आया वो इस वाले पोलिनोमियल में आपने पुट कर दी वो वैल्यू, तो आपको वही रिमाइंडर मिलेगा जो आपको लॉन्ग डिवीजन से मिल रहा है, और यही है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब पढ़ो, यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है, ये हो गया पोलिनोमियल, इफ वी रिप्लेस x बाय माइनस वन, अगर मैंने माइनस वन से रिप्लेस कर दिया इसको तो मेरे को रिमाइंडर 1 मिला। अब ये पढ़ लो, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय लॉन्ग डिवीजन इज सेम एज वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x एट जीरो ऑफ पोलिनोमियल x प्लस वन, वही बात लिखी है। इसका जीरो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, पहले इसका जीरो कैलकुलेट किया, कब आ रहा था, जब x इज इक्वल टू माइनस वन, और वही वाली वैल्यू जब यहाँ पर पुट करी तो हमको रिमाइंडर मिल गया। मैम फिर तो अभी लॉन्ग डिवीजन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये डिपेंड करता है आपके जो पेपर बनाने वाले आपके टीचर है उन पर, कि वो लिख क्या रहे हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेट करो और बाय रिमाइंडर थ्योरम कैलकुलेट करो, तो आपको दोनों तरीकों से आता है। लॉन्ग डिवीजन तो आसानी है, वो तो बहुत ज्यादा इजी आता है, सब लोगों को इजी है। अनदर एग्जांपल, फाइंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस, 1 मिनट, दिस बाय दिस, इसको इससे डिवाइड करो बाय लॉन्ग डिवीजन। ओके मैम, अभी परफॉर्म कर देते हैं मैम, x प्लस वन से डिवाइड करना है ना, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x का क्यूब आ जाए, x की पावर 2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और प्लस में x की पावर 2, साइन चेंज, माइनस माइनस है ना, ये तो कट जाएगा, तो माइनस x की पावर 2 प्लस में 1। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस x का स्क्वायर आए, तो आप बोलोगे माइनस x से, तो माइनस x की पावर 2 और माइनस x, तो ये साइन चेंज करेंगे तो ये तो कट जा रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है x प्लस में 1। अब x प्लस वन किससे मल्टीप्लाई करूं x को कि x आ जाए, तो आप बोलोगे मैम 1 से, तो x प्लस वन आ जाएगा एज इट इज, और ये तो कट रहा है पूरा, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो आप लोगों को मैंने क्या केस बताया था शुरू में, जब आप डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड कर रहे हो और अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि x प्लस वन जो है ना वो x क्यूब प्लस वन का फैक्टर है ना, क्योंकि वो उसको पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है 0। अब रिमाइंडर थ्योरम भी आपको रिमाइंडर 0 देगी। देखो हम क्या कर रहे हैं, x क्यूब प्लस वन को डिवाइड करें x प्लस वन से, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, जो डिवीजर है जिससे आप डिवाइड करें उसका 0 देख लो, कब आएगा, जब x इज इक्वल टू माइनस वन होगा, वो वैल्यू ऊपर पुट करो, माइनस वन का क्यूब प्लस में 1, आपको रिमाइंडर मिलेगा। माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस वन प्लस में 1 0। रिमाइंडर जब भी 0 आए तब आप ये बोल सकते हो कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस वन। बात बड़ी सिंपल, बात बड़ी साफ, नंबर्स के टर्म्स में और पोलिनोमियल के टर्म में, डिवीजन मेथड से और रिमाइंडर थ्योरम मेथड से आप पोलिनोमियल्स के टर्म में कर सकते हो, सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। मजा आया, अच्छा लगा, ठीक है, आगे आ जाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलते हैं इसको पढ़ लो। इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल, p ऑफ x कोई पोलिनोमियल है, मतलब डिविडेंट है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होगी, देन रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या होगा, इसका 0 कैलकुलेट करोगे, ये जो डिवीजर है इसका 0 कैलकुलेट करोगे, कब आता है, x माइनस ए जब 0 के बराबर है, x इज इक्वल टू, तो जब ये वाली वैल्यू आप ऊपर पुट करोगे, ऊपर पुट करोगे x के प्लेस पर a पुट करोगे तो क्या आएगा, p ऑफ a, तो ये आपको क्या शो करेगा, रिमाइंडर। बस यही है, दोबारा से सुनो, p ऑफ x को कोई भी पोलिनोमियल है उसको लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका 0 आप कैलकुलेट करते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो, इज इक्वल टू 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई, तो जो भी पॉइंट पर
जीरो आ रहा है, मतलब x की जिस भी वैल्यू पर जीरो आ रहा है वो वैल्यू अगर आप ऊपर वाले पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो आपको सीधा रिमाइंडर मिलता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, पर जाना नहीं पड़ता। लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए रिमाइंडर थ्योरम आ गई है, समझ में आया? ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल्स करेंगे। आप बोलोगे मैम वाह भाई वाह, मैम वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। ये देखो, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइड कर रहा है तो जिससे डिवाइड कर रहा है डिवीजर का जीरो देखो कब आएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। जिस भी वैल्यू पर जीरो आ गया जिससे डिवाइड कर रहे हो वो आप जब इसमें पुट करोगे आपको सीधा सीधा रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 तो -1/2 का क्यूब प्लस में 4, -1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 प्लस का 1/2 हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब इधर देखो 4 इंटू ये क्यूब है तो माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा 1/8। ठीक है, स्क्वायर है 4 इंटू 1/4 प्लस में 1/2 -1। आप देखो कितना आएगा, ये तो आ रहा है माइनस का 1/2, आप देखो, और यहां पर कितना आ रहा है प्लस में 1, प्लस 1/2 -1। ये कैंसिल, अरे रिमाइंडर इधर तो जीरो आ रहा है, तो रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो आप बोलोगे कि 2x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर, समझ में आया? पक्का? ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज शुरू हो गई आप लोगों की, रिमाइंडर थ्योरम मैंने करा दिया, अब एक्सरसाइज शुरू हो गई है, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं विदाउट एनी डिले। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय, when this is divided by this, तो जो जिस भी पोलिनोमियल से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसका जीरो देखेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। जब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो करो जरा, -1 का क्यूब तो -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 3, -1 माइनस का 3 प्लस में 1, ये कट गया, ये कट गया, जीरो आ रहा है। तो आप रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। क्लियर हुआ? अब आ जाओ फिफ्थ पर, पहले आ जाते हैं, इससे डिवाइड करना है, इसका जीरो कैलकुलेट करेंगे। 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2, तो -5/2 ऊपर पुट कर देंगे, कर दो पुट इधर, -5/2 का क्यूब, ठीक है, प्लस में 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 इंटू -5/2 प्लस में 1। ठीक है, करो इसको, कैलकुलेट करो जल्दी से। 5 साइन तो माइनस का ही आएगा, 125/8, ठीक है, और इधर 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से करेंगे 75/4, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 15/2 और प्लस में 1। आप इसको जैसे मर्जी चाहो वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हो। एलसीएम ले लो, 8 4 2 का एलसीएम ले लो, पर मेरी आदत है कि मैं एलसीएम से नहीं करती, मैं बेस सेम बना लेती हूँ। बेस सेम बना लेते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका और इसका बेस सेम बन गया ना, इधर भी बेस सेम कर लो चाहे करना है तो, 4 से गुना कर दो, इधर भी 4 से गुना कर दो, सही है? ठीक है, तो इन तीनों को आप एक साथ डील कर सकते हो। अब करना जरा, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, देखो अब पता क्या लिखा जा रहा है, -125 प्लस में 75 को 2 से करोगे 150 और 15 को 4 से करोगे -60। साइन देख लेना, साइन मैं सही लिखूं सारे, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 25 माइनस का 60, माइनस का 35/8 आ रहा है। समझ में आया? इन तीनों को मैंने एक साथ सोल्व कर लिया तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, -35/8 प्लस में 1। अब आप चाहे एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 को 1 से प्लस में 8 आएगा, -35 प्लस में 8 माइनस का 27/8। तो रिमाइंडर कितना आएगा जब आप ये इससे डिवाइड कर रहे हो, इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो इसको, तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 27/8, माइनस का 27/8। आपने बस करना क्या है, जो भी x की वैल्यू आई है आपने इधर पुट कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। सही है? क्लियर? अब जैसे ये है, ये देखो, अब मैं सारे को एक बार रब कर दूं, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अपनी कॉपी में आप लोग कर रहे हो, ये श्योर करके आप लोग चलना भाई, ये तुम लोग मेरे साथ बेईमानी मत करना, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ये मैं आपको करा देती हूँ और ये भी हम लोग कर लेते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है? ये होमवर्क करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 2025 में, ठीक है, जरूर मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। अभी हम लोग सेकंड और थर्ड जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा रही हूं अभी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा कमी है स्पेस की, ठीक है, इसलिए सिर्फ आप अपने तरीके से सोल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है जैसा मैं लिख रही हूँ आपको वैसा जाने की जरूरत है, आप अपना एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने बोला इसको डिवाइड करना है आपको इससे, तो इसका 0 देखोगे आ गया, क्या है किस पर आ रहा है 1/2 पर, 1/2 पुट कर दो, 1/2 पुट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, और 3 तो है ही, तो ये हो जाएगा 1/4, तो प्लस में 3/4, प्लस में हमने क्या पुट करना है 1/2 ना, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 प्लस में 1, ये रिमाइंडर आपको पता चल जाएगा। देखो कितना आ रहा है, बेस सेम बना लो आपकी मर्जी है, 8 नजर आ रहा है इंटू 2 इंटू 2, 8 नजर आ रहा है इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 इज 18, 18/8 कट रहा है, 2 से 9 पर 4 पर प्लस में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 13/4, दिस इज आवर रिमाइंडर। एक बार देख लो भाई मैंने कैलकुलेशन सही किया ना, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना, 1/2 पुट किया 1/8, 1/2 पुट किया 1/4 3/4, 1/2 3/2 प्लस में 1, ठीक है, मैंने बेस सेम कर लिया, 4 इंटू 3 12 प्लस 6 है ना, 12 प्लस 6 इज 18, 18 के बाय में 8, और ये आ गया 2 से 9 पर 2 से 4 पर प्लस में 1, 9 और 4 13/4 आ रहा है इस वाले का, अगर आप देखोगे आंसर कैलकुलेट करके तो 13/4 मुझे नजर आ रहा है अभी फिलहाल। अब इधर ये आपको गिवन है जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो x से, इसका 0 कब आएगा, x इज इक्वल टू 0, जहां जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दो, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, रिमाइंडर इस केस में कितना आ जाएगा 1, इस केस में रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 1, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन इसमें बचा है x प्लस पाई, इसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस पाई आएगा, माइनस पाई आपको x के प्लेस पर पुट करते जाना है और वो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा, सही है, ओके आगे आ जाओ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, अरे 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 मैम ये तो आ गया समझ में, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो देखो जिससे डिवाइड करें x इज इक्वल टू a, पुट कर दो, a पुट करो, a की पावर 3 इधर पुट करोगे, अगर a की पावर 2 इंटू a की पावर 3 इधर पुट करोगे a, तो प्लस में 6 से माइनस का a, ठीक है, ये तो कट रहा है तो कितना आ रहा है 5 है, ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। आप समझ में आया, रिमाइंडर थ्योरम कितनी आसान है, जिससे भी डिवाइड करो उसका जीरोस देख लो कहां पर आएगा, और जहां पर भी जीरोस आ जाए उसका वो आप ऊपर पुट करोगे तो आपको नजर आ जाएगा क्या, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम आपको बोलती है, सही है, ठीक है। आ जाओ आगे, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, अब आपको ये बताना है कि ये जो है ये इसका फैक्टर है क्या, फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो यहां पर फैक्टर में भी काम तो पहले रिमाइंडर थ्योरम ही करेगी, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/3, इसको इधर पुट करो, माइनस 7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3, ठीक है। अब 7 का क्यूब क्या होगा 343, 3 का क्यूब 27, माइनस का 49/3, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो 7 का क्यूब मैंने सही लिखा है ना 343, और बाय में अगर आप देखोगे, अरे 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 रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर तो 0 कभी आएगा ही नहीं, रिमाइंडर नहीं आने वाला 0, चाहे बेस सेम बनाकर देख लो इंटू 9, ये और ये नंबर सेम होगा ना, ये कट जाएंगे फिर तभी तो आएगा, रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, ये और ये नंबर सेम ही नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करने के बाद देख लो 3 3 9, 4 3 12, 3 3 और 1 10, जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हो 1029, 9 into 9 81, 36 प्लस 8 441, बाय में 27, बाय में 27, कट ही नहीं रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो डिवीजर है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं है, यही मैंने आपको बताया था शुरुआत में बिल्कुल, तो यहां पर आपको बता रहा है वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, नो फैक्टर नहीं है ये, ठीक है। इसे नेक्स्ट आती है फैक्टर थ्योरम, जो कि आपको बताती है कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो जो डिवीजर होता है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल, इतनी सिंपल कि तुम फैक्टर थ्योरम पढ़ोगे ना तो बोलोगे मैम ये तो आपने रिमाइंडर थ्योरम ही बता दिया,
बस हम लोग एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा मेरे साथ एक्सरसाइज 2.4 के लिए, बट 2.1, 2.2, 2.3 रिवीजन कर लेना और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो एक बार खुद से भी करके देखने हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।